अथ मङ्गलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधया अग्ने मेधादिनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज प्रथम कक्षा का भाग 2 आरंभ किया जा रहा है। आज की चर्चा में व्याकरण में जो शब्द सिद्धि हम करते हैं, शब्द का व्युत्पादन करते हैं, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। शब्द कितने प्रकार के हैं, पद समूह कितने प्रकार का है, व्याकरण किस विषय में कार्य कर रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने विगत कक्षा में चर्चा की थी कि व्याकरण शब्द सिद्धि करता है, शब्दों का साधुत्व रखने का कार्य व्याकरण का है। शब्द कितने प्रकार के हैं, हमें व्याकरण में किन शब्दों का अध्ययन करना है। तो बंधुओं, शब्द 4 प्रकार के हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं, जितने भी पद समूह हैं, वे इन 4 प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। पद से तात्पर्य अर्थवान पद, अर्थः पदम, अर्थवान कोई शब्द। ध्वनि का व्याख्यान शब्द शास्त्र नहीं करता, अनर्थक शब्दों का व्याख्यान व्याकरण शास्त्र नहीं करता, तो किनका करता है? जो सार्थक अर्थ वाले पद हैं, शब्द हैं, उनकी सिद्धि करने का कार्य व्याकरण करता है। उनके साधुत्व का के विषय में चर्चा व्याकरण में की जाती है। संस्कृत भाषा के सभी शब्द इन 4 प्रकार के पदों में निबद्ध हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। सबसे पहले हम उपसर्ग को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी संख्या एक सुनिश्चित संख्या है और बहुत कम है। उपसर्ग मूल रूप से 22 हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आम, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। उपसर्ग 22 ही। इस संदर्भ में एक श्लोक भी प्रचलित है। कौन सा?
इनके माध्यम से आप बहुत आसानी से उपसर्गों को याद कर सकते हैं। उपसर्ग है प्रपरा पसमन्वव निर्दुरभि व्यधिसूदति निप्रतिपर्यपयः उप आंग इति विंशति येष सखे उपसर्ग गण कथितः कविभिः। एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, हे सखा, हे मित्र, उपसर्ग जो हैं विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा 20 कहे गए हैं। यहाँ पे निस निर जो हम विभाग कर रहे हैं, वो विभाग यहाँ पर नहीं परिगणित किए गए हैं। निस निर, दुस्तुर में से निस और दुस को ले लिया और पूर्ण को रख दिया गया। इसका गायन भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। प्रपरापसमन्वव निर्दुर्धि व्यधि सूदति निप्रतिपर्यपयः उप आंगिति विंशतिरेष सखे उपसर्ग गणः कथितः कविभिः। तो इस प्रकार गान करके आप इसे स्मरण कर सकते हैं। उपसर्गों को याद करने का ये एक पद्य विधा है। शीघ्रता से इससे उपसर्ग याद हो जाएंगे। चूंकि उपसर्ग 22 ही हैं और ये हमेशा क्रियापदों से पूर्व लगते हैं। उपसर्गों का प्रयोग सर्वदा क्रियापद से पहले होता है। तो जो धातु पाठ में जो धातुएं पढ़ी गई हैं महर्षि पाणिनि द्वारा, भू से लेकर के भूवादयो धातवः इस सूत्र से जिनकी धातु संज्ञा हम करते हैं, धातु पाठ में परिगणित समस्त धातुएं जो हैं उनसे पूर्व आप उपसर्गों को लगा सकते हैं। क्रियापदों से पूर्व उपसर्ग लगते हैं और वो उपसर्ग लग करके प्रीफिक्स होकर के ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। क्रियापद जो कृत प्रत्यय लग करके प्रातिपदिक भी बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरण प्रातिपदिकों के भी रखे हुए हैं। तो ऐसा ना समझें कि ये मूल रूप में तो क्रियापद थे, बाद में ये कृत प्रत्याहार हो जाने से, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञक हो गए हैं। परंतु उपसर्गों का प्रयोग हमेशा ही क्रियावाची शब्द या धातु से पहले ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, उपसर्ग अव्यय संज्ञक होते हैं। उपसर्गों के कभी भी रूप नहीं चलते हैं। अव्यय की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि अव्यय जो होते हैं उनके रूप नहीं चलते। अव्यय न व्यय अव्यय, जो खर्च नहीं होते अर्थात घटते बढ़ते नहीं है। प्र है तो प्र ही सर्वत्र प्रयोग होगा, उप है तो उप ही प्रयोग होगा, परा है तो परा ही प्रयोग होगा। जैसे पुरुषः पद रखा तो पुरुषव हो जाता है, ये घट बढ़ रहा है। तो इस प्रकार उपसर्ग घटते बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये अव्यय संज्ञक कहलाते हैं। उपसर्ग अव्यय संज्ञक होते हैं, इनके रूप नहीं चलते। ठीक है, तो जैसे कुछ प्रयोग देख लेते हैं। गच्छति धातु से आंग उपसर्ग लगा करके आगच्छति पद बन जाता है। गच्छति माने जहां जाता है होता है, वहीं आंग उपसर्ग लग जाने से अर्थ बदल गया, अर्थ हो गया आगच्छति, आता है। स्थानम ठहरता है, एक जगह स्थित होता है। तो प्रस्थानम गमन करता है, प्रस्थान करता है, जाता है। प्रचर प्रचारः प्रचार करना, विचारः विचार करना, संचारः संचार करना। प्रचार एडवर्टाइजमेंट, विचार चिंतन करना, किसी बात को कॉग्निशन में लाना,
संचार, कनेक्टिविटी से रिलेटेड। इसी प्रकार उपचार, आचार, सदाचार इत्यादि पद आप देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देने की है, उपसर्गों पर विशेष चर्चा भी हम आगे करेंगे। अभी उपसर्ग जो एक छोटा सा पार्ट है शब्द शास्त्र का, तो यदि इतने उपसर्ग हम समझ गए, इनके मोटे मोटे अर्थ किस प्रकार इनको लगाना है, तो शब्द शास्त्र का एक भाग आपने समझ लिया। निपात की संख्या भी लगभग 300 के आसपास है। इसकी भी हम विशेष चर्चा एक अलग कक्षा में करेंगे। निपात क्या होते हैं? निपात भी अव्यय संज्ञक होते हैं और इनके रूप नहीं चलते, जैसे यदि, अपि, च, ह, वा, ननु, खलु, इव, कदा, कथम, अधुना, यदा, तदा, अत्र, सर्वत्र इत्यादि, ये सभी निपात रूप से जाने जाते हैं और ये अव्यय संज्ञक होते हैं और इनके रूप नहीं चलते। निपातों की संख्या भी लगभग 300 के आसपास है। इसकी विशेष कक्षा एक दिन हम आयोजित करेंगे, उस पर सभी निपातों का दिग्दर्शन किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो निपातों की संख्या भी एक सुनिश्चित 300 के आसपास है। ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते, रूप नहीं चलते तो इनकी सिद्धि में भी आपको विशेष प्रयत्न नहीं करना है। अब दो भाग ये हमने निपटा लिए। अब हमारे पास बचते हैं नाम और आख्यात। आख्यात और नाम, अब इन्हें समझना है हमें। आख्यात क्या है, पहले आख्यात को समझते हैं फिर नाम को समझेंगे। यद्यपि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात हम क्रम रखते हैं, परंतु चूंकि नाम भी आख्यात से ही बनते हैं, इसलिए आख्यात को पहले समझ लेते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम। आख्यात क्या है? जहां पर भाव की प्रधानता हो उसे आख्यात कहते हैं। आगे परिभाषा से इसको स्पष्ट किया जाएगा, देखेंगे। आख्यायते प्रधानम भावेन क्रिया गौणत्वेन च द्रव्यम यत्र तद आख्यातम। आख्यायते प्रधानम, जहां पर भाव के द्वारा प्रधान रूप से क्रिया कही जा रही हो, जिस भाव के द्वारा प्रधान रूप से क्रिया कही जा रही हो और गौण रूप से द्रव्य कहा जाता हो, वह आख्यात कहा जाता है। जैसे किम करोति, क्या करता है। तो यहाँ क्या करता है सिर्फ क्या पूछना चाह रहे हैं, भाव की वह क्या कर रहा है। तो बताया पचति, गच्छति, शेते, करोति, कार्यम करोति, पठति, लिखति, हसति, वदति, बोल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, जा रहा है, भाव की अभिव्यक्ति कर दी कि इस क्रिया को वो कर रहा है। तो आख्यात से हमें क्या समझना है, क्रियापद। परंतु शास्त्रीय भाषा में आगे आख्यात शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया के लिए आख्यात शब्द का प्रयोग करेंगे। आख्यायते लिंगस्य
आख्याते लिंगस्य कमपि चिह्नं न भवति। आख्यात की एक और विशेषता होती है क्या कि आख्यात में कोई लिंग नहीं होता, लिंग का कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे गच्छति, सह गच्छति, सा गच्छति, दोनों के लिए गच्छति पद का प्रयोग होगा। वह जाता है तो भी गच्छति कहा जाएगा, वह जाती है तो भी गच्छति पद का प्रयोग होगा। वह सोता है तो भी शेते, वह सोती है तो भी शेते, सा शेते, सह शेते, सा स्वपिति, सह स्वपिति। तो आख्यात में, क्रिया में लिंग का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनका कोई भी चिन्ह क्रिया में, आख्यात में नहीं होता है। आख्यात में क्रिया का ही मुख्यत्व जाना जाता है। क्रिया की एक और विशेषता, क्रिया का लक्षण देख लेते हैं। क्रिया में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अभी एक चर्चा हमने की कि लिंग नहीं होता है, आगे भी देखिए। क्रियावाचकम आख्यातम लिंगतो न विशिष्यते, त्रीनत्र पुरुषान विद्यात् कालतस्तो विशिष्यते। यदि आपको लक्षण आसानी से याद हो जाए और याद करके आप परिभाषा के माध्यम से इस आख्यात की याद रखना चाहें कि आख्यात की के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो आप इसकी परिभाषा को याद कर लीजिए, डेफिनेशन को याद कर लीजिए और आप ध्यान में रख सकते हैं तो इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। तो क्रियावाचकम आख्यातम, क्रिया का वाचक आख्यात होता है। क्रिया को कहने के लिए आख्यात होता है। आख्यात में लिंग की कोई विशेषता नहीं होती, अर्थात आख्यात में लिंग का कोई चिन्ह नहीं होता। आख्यात में त्रीन अत्र पुरुषान विद्यात्, यहाँ पर तीन पुरुषों को जाने, त्रीन अत्र पुरुषात्, पुरुषान विद्यात्, तीन पुरुषों को जाने। कौन कौन से तीन पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और आख्यात की एक और विशेषता है, कालतः तु विशिष्यते, काल से भी विशेषित होता है। कौन कौन से तीन काल? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस प्रकार आख्यात की विषय में आपको यह ध्यान रखना है कि आख्यात का कोई लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता, फेमिनिन, मस्कुलिन, और तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। यह आख्यात होता कहाँ कहाँ है? आख्यातम चतुर्विधम, क्रिया चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कर्तृकारक में, कर्ता में प्रयोग होती है, जैसे देवदत्तः पचति, रामः गच्छति। तो कर्ता में प्रयोग हो रहा है कि राम जा रहा है। क्रिया को करने वाला कौन है? राम। देवदत्त, देवदत्त पका रहा है, तो ये कर्ता में हो गई। दूसरा कर्तृवाच्य से हम कहते हैं कि कर्तृवाच्य में जो एक्टिव वॉइस में जो हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस में, पच्यते ओदनः देवदत्तेन, यहां भी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो कर्मवाच्य में भी क्रिया होती है, जो इसका नियम आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पच्यते बन रहा है, कैसे तृतीया हो रही है, कैसे कर्म में प्रथमा हो जा रही है, कर्ता में तृतीया हो जा रही है। ये चीजें हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी
केवल इतना समझ लेते हैं कि कर्मवाच्य में भी क्रिया आख्यात होता है, आख्यात का प्रकार है ये। पच्यते ओदनः देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा ओदन पकाया जाता है। देवदत्तेन गम्यते, देवदत्त के द्वारा जाया जाता है। भाव में भी क्रिया कही जाती है, जहाँ केवल भाव वर्णित, न कर्ता कहा जा रहा हो, न ही कर्म आख्यायित हो रहा हो, अपितु केवल भाव कहा जा रहा हो। जैसे भूयते देवदत्तेन, शेते देवदत्तेन, सुप्यते सॉरी सुप्यते देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा सोया जाता है। तो न कर्म की अपेक्षा है न कर्ता की, सोया जाना, यहाँ पे भाव कहा जा रहा है कि देवदत्त के द्वारा सोया जाता है। तो भाव की अपेक्षा है, भाव की प्रधानता है। कर्म कर्तरी, जहां पर कर्म ही कर्ता बन जाता है, ऐसे में भी क्रिया का प्रयोग होता है। वो किस प्रकार होती है क्रिया? पच्यते ओदनः स्वयमेव। एक तो क्या है, देवदत्त पका रहा है, दूसरे में ओदन स्वयमेव पक रहा है। अच्छी आंच है, अच्छा बर्तन है, ठीक प्रकार से क्रिया संपन्न हो रही है, तो स्वयमेव ओदन पच रहा है, पचना क्रिया स्वयमेव संपादित हो रही है। तो यहाँ पर कर्म जहाँ पे कर्ता बन जाता है, ओदन स्वयमेव पक रहा है, कर्म कर्ता का कार्य कर रहा है, तो वहां पर भी क्रिया का प्रयोग इस प्रकार होता है। इस प्रकार आख्यात 4 प्रकार से वर्णित होता है। अब आते हैं हम, नाम समझ लेते हैं। ये थी एक आख्यात का एक संक्षेप, मैंने आपको परिचय दिया। नेक्स्ट नाम को देख लेते हैं। नाम क्या है? सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व प्रधान अर्थात द्रव्य प्रधान नाम, द्रव्य प्रधान वाला नाम होता है, प्रातिपदिक होता है, या कह सकते हैं हिंदी में आप उसे कहते हैं कि संज्ञा, संज्ञा होती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लिंग संख्ययोः सद्भावं सत्वम। सत्व किसे कहेंगे? क्योंकि हमने कहा कि सत्व प्रधानानि, सत्व द्रव्य, सत्व प्रधान वाले नाम होते हैं, तो पहले समझाया सत्व क्या है। फिर लिंग संख्ययोः सद्भावं सत्वम, लिंग और संख्या का होना जहां पाया जाए उसे सत्व कहा जाता है। लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लिंग संख्याभ्याम युक्तम द्रव्यम उच्यते। लिंग और संख्या से युक्त द्रव्य को सत्व कहते हैं। जैसे पुल्लिंग, इससे युक्त कोई शब्द हुआ, जैसे पुरुषः, वटः, धर्मः, गौः, स्त्रीलिंग अजा, एडका, लता, कुमारी, तो लिंग हो गया। इसी तरह पुष्पम, मित्रम इत्यादि नपुंसक लिंग हो गया। तो लिंग से युक्त जो शब्द हैं हम समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, वे सभी क्या हैं? सत्व हैं। लिंग और संख्या से युक्त नाउन प्रोनाउन, लिंग और संख्या से युक्त सत्व को द्रव्य कहा जाता है। संख्या अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से युक्त हो। पुरुषः कहने से एक ही जाना गया, पुरुषाः कह देने से बहुत सारे पुरुषों की बात हो गई। तो यहाँ पर लिंग और संख्या से युक्त जो द्रव्य होगा वह सत्व नाम से कहा जाता है। जैसे किसी ने प्रश्न किया
कि कह पचति। तो ये द्रव्य का प्रश्न किया कि कौन पका रहा है। कह इस सर्वनाम के प्रश्न में द्रव्यस्य प्रश्ने सति सत्वस्य उत्तरम प्रतीते, सत्व का ही उत्तर दिया गया। द्रव्य को पूछा गया कि कौन पका रहा है, तो कौन का उत्तर नाम से ही दिया कि राम पका रहा है, श्याम पका रहा है, गोपालक पका रहा है, देवदत्त पका रहा है। इस प्रकार नाम और आख्यात, आख्यात क्रियापद जैसा, और वो सारी क्रियाएं जो हैं, ये सारी क्रियाएं जो हैं, आख्यात जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, ये सारी क्रियाएं धातु पाठ के अंतर्गत परिगणित हैं, जिनका अध्ययन हम समय समय पर करेंगे। नाम शब्दों की चर्चा हम अपने सूत्रों के माध्यम से स्थान यथास्थान करते रहेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।